नाज़रीन आदाब। तहसील मंडी में गैर कानूनी तौर पर रेत बजरी निकालने का काम दरियाओं से शद्दुमत से जारी है। अगरचे तहसील इंतज़ामिया और पुलिस वक्तन फ़वक्तन इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाती है, लेकिन ताहम इन पर कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है। इसी सिलसिला में आज भी नायब तहसीलदार मंडी और पुलिस इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को सीज़ किया और मुतअद्दिद जगहों पर रेत बजरी के ढेरों को भी ज़ब्त किया। इस सिलसिला में नायब तहसीलदार मंडी ने बात करते हुए कहा कि कई बार इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जा चुकी हैं और आइंदा भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ताहम आवाम का इसमें साथ बहुत ज़रूरी है। मज़ीद देखिए हमारे आज दिन जो माइनिंग हो रही है उसी पर कार्रवाई हमें बहुत दिनों से ये मिल रही थी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर मतलब कोई माफिया है जो बजरी और रेत यहाँ से निकाल के, तो काफ़ी दिनों से हमने काफ़ी बार छापे मारे, लेकिन लेट आवर्स में रात को कभी 12-1 बजे के बाद। तो आज जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इस वक्त कोई ट्रॉली वहाँ पर लगी है, तो आपने देखा यहाँ पर बहुत सारा बजरी रेता यहाँ पर डंप करके रखा हुआ है। तो ये एक वही स्टेप है कि ये जो इलीगल माइनिंग करते हैं, उसलिए हमने इस ट्रैक्टर ट्राली को सीज़ किया और हमने इसको पुलिस स्टेशन भेज दिया। तो अब आगे की जैसे भी जहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी तरह की कार्रवाई होगी हमारी। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास जो माइनिंग वाले जो लोग हैं, जियोलॉजिकल माइनिंग वाले लोग हैं, वो हमारे पास यहाँ आते नहीं है। कभी उनको बोलो तो वो कहते हैं अब ये थोड़ा जैसे अब उनको बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे उसी वक्त, तो इतने में कौन रुकेगा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद पुलिस भी फिर केस वैसे ही बनाती है। अगर माइनिंग वाले साथ में हो तो फिर ये केस ऐसा बनता है कि इनको कुछ दिन लगते हैं, काफ़ी महीने लगते हैं इनको ट्रालियाँ वगैरह अपनी JCB वगैरह छुड़ाने के लिए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम माइनिंग वालों से है कि वो हमारे मौके पर कहीं पर हमारे साथ होते नहीं हैं। तो देखना कि ये देखते हैं ऐसा ये बड़ा एहतियात से और होशियारी से ऐसा काम करते हैं कि क्या करना है, जब को आएगा हमने कैसे करना है, ये ऐसे करते हैं। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इसके बाद ऐसा जो भी बड़ी सख्ती से इनके साथ निपटा जाएगा।